प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए क्लास फर्स्ट की इंग्लिश रीडर की। जैसा कि हम अभी अल्फाबेट में चल रहे हैं चैप्टर 2 में, और आप पेज क्रमांक 17 निकाल लीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखा होता है। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को स्ट्रोक्स के माध्यम से कैसे लिखना है। इसके पहले स्ट्रोक्स मीन्स होता है लाइन, और लाइनों के प्रकार भी बताए थे और उनके इंग्लिश नेम भी बताए थे। अब हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधे यहां पर अपने मुख्य पॉइंट पे आते हैं कि यदि हमको कैपिटल ई बनाना है और स्मॉल ई बनाना है तो इसमें स्ट्रोक्स के कुछ स्टेप हैं कि आप सबसे पहले ये वाला स्ट्रोक बनाएं, फिर उसके बाद में ये वाला बनाएं, फिर उसके बाद में ये वाला, फिर उसके बाद में ये वाला। तो यहां पर कहता है यदि कैपिटल ई बनाना है तो सबसे पहले आपको खड़ी लाइन खींचनी है, बाद में ऊपर से आपको आड़ी लाइन खींचनी है, ऐसे ऐसे। और हमने इसकी पहचान ही बताया था कि ई बेचारा 2 हाथ होगा। और स्मॉल ई बनाना है तो 2 लाइन के बीच में आपको छोटी लाइन आड़ी खींचनी है, उसके बाद में यहां से सर्कल बना देना है, मगर सर्कल यहां मिलाना नहीं, यहां मुंह खुला रखना है। तो ये स्मॉल ई बन जाता है। और ये 4 लाइन है। आपकी कॉपी में भी इसी प्रकार से 4 लाइन होंगी। ऊपर और नीचे लाल लाइन रहती है और बीच में 2 ब्लू लाइन रहती है। तो कैपिटल ई ऊपर की 3 लाइन में आ गया और स्मॉल जो ई है ये बीच की 2 लाइन में आ गया। अब बात हम करते हैं कि ये जो कैपिटल ई है क्या ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो आपको पता होगा कि जो कैपिटल ई और स्मॉल ई जो आपको लेटर दिख रहा है ये है वॉवेल है। क्या है? वॉवेल मीन्स क्या होता है? स्वर होता है। अभी हमने इसके पहले ए सीखा, बी सीखा, सी सीखा, डी सीखा। तो जो लेटर ए था वो वॉवेल था, बी कॉन्सोनेंट था, सी कॉन्सोनेंट था और डी भी कॉन्सोनेंट था। अब आ गया लेटर ई, अब ये वॉवेल है। तो 2 टाइप्स लेटर लिखे हुए हैं यहां पे, कैपिटल और स्मॉल, और ये जो लेटर है ये है वॉवेल है। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं कि चित्रों के माध्यम से इस लेटर को कैसे याद करना है। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये चित्र आपके सामने, ये देखिए, ये हाथी का चित्र है। इसको अंग्रेजी में एलिफेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेंट कहते हैं। देखिए, और ये है एग, और एग मीन्स होता है अंडा। देख लीजिए। और इस लेटर ई को कैसे याद किया जाता है? ई क्या बोला जाता है? ई फॉर क्या बोला जाता है? ई फॉर। तो ई फॉर एलिफेंट, और ई फॉर एग, और ई फॉर एलिफेंट। अब देखिए यहां पर एग की स्पेलिंग लिखी हुई है और एलिफेंट की स्पेलिंग लिखी हुई है। एग की स्पेलिंग जो लिखी हुई है, यहां पर जो एग वर्ड है, जो यहां पर एलिफेंट वर्ड है, आप देखिए कि इसका जो बिगिनिंग लेटर है उसके नीचे अंडरलाइन है या नहीं? देखिए, एलिफेंट जो वर्ड लिखा हुआ है यहां पर इसका जो बिगिनिंग लेटर है वो ई है, दोनों में क्या है? अंडरलाइन है, मतलब ई के नीचे लाइन खींची हुई है। तो एलिफेंट ये है, एलिफेंट शब्द ये है, वर्ड ये है। एग मीन्स अंडा, एग ये है, और एग वर्ड ये है। तो इनके नाम का पहला लेटर ई है, इसलिए ई फॉर एग बोला जाता है। एलिफेंट वर्ड का पहला लेटर ई है, इसलिए ई फॉर एलिफेंट बोला जाता है। दूसरी बात, इन्हीं चित्रों के माध्यम से इस लेटर को याद करने का माध्यम बनाया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे परिवेश में ये जो है एलिफेंट और एग ये बहुत देखने को मिलता है।
तो याद करने का तरीका वही होता है कि जो हमारे परिवेश में दिख रहा है, माध्यम उसी को बनाया जाता है और यहां से जल्दी से ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट ऐसा रटा के आपको इसका उद्देश्य यही होता है कि इस लेटर्स की क्या कराएं, हम पहचान कराएं। और इसमें एक विशेषता आपने देखे कि जब ऊपर लेटर ई लिखा था तो दोनों को साथ में लिखा हुआ है, कैपिटल ई भी लिखा और स्मॉल ई भी लिखा। तो एक चीज हम यहां पर और सीखते हैं कि ये जो एक वर्ड है इसका जो बिगिनिंग लेटर ई है और जो एलिफेंट वर्ड है इसका जो बिगिनिंग लेटर है वो ई है। तो यहां पर देख रहे हैं कि ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग। अब हम एग को मान लीजिए यहां पर ऐसे लिखें, यहां पे लिखे हम एग लिख दें ये, और यहां पर लिख देते हैं हम एलिफेंट, क्या लिख देते हैं, एलिफेंट। ये देखिए मैंने यहां पर एलिफेंट लिख दिया। अब यहां पर देखिए हिंदी वाला जो शब्द है एग का ए और एलिफेंट का ए, इसका पहला अक्षर, एग का पहला अक्षर ए और एलिफेंट का पहला अक्षर ए। तो यहां पर जो लेटर ई आया है, इसका बिगिनिंग लेटर जो ई आया है, इसका यहां पर साउंड क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है। तो एलिफेंट का पहला अक्षर ए, एग का पहला अक्षर ए, ये क्या होता है, ई का फोनिक साउंड होता है। तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ई का फोनिक साउंड, बस ई फॉर एलिफेंट याद रखिए और एलिफेंट का पहला अक्षर ए याद कर लीजिए। तो यहां पर जो वॉवेल ई है इसका जो फोनिक साउंड है वो ए निकल रहा है। वैसे वॉवेल के फोनिक साउंड बहुत होते हैं, एक ही नहीं होता, मगर अभी हम स्टार्टिंग उस स्टेज पे हैं तो हम इतना तो याद कर लें कि वॉवेल ई का जो बिगिनिंग साउंड यहां पर जो ए निकल रहा है वही इसका फोनिक साउंड है, अभी हम मान लेते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए हमने स्टोक्स के माध्यम से राइटिंग की बात कर ली और इन चित्रों के माध्यम से उस लेटर को कैसे याद करना है वो बताया, और कैसे याद करने के बाद में हम जो याद किया हुआ है उसी वर्ड से, उसी शब्द से हमने लेटर ई का यहां पर फोनिक साउंड निकाल दिया। क्या निकाल दिया यहाँ पे हमने फोनिक साउंड निकाल दिया। और ये फोनिक साउंड बहुत मस्ट है, क्योंकि ये याद नहीं होंगे तो हमको इंग्लिश की बुक पढ़ते नहीं बनेगी। तो इनको सीखते हुए हमको आगे चले जाना है। अब पेज क्रमांक आपका 17 जैसे ही ओपन करते हैं तो इस प्रकार की वर्कशीट आपको दिखती है और यहां पर अब पार्ट आता है काय का, लेट्स प्रैक्टिस का, और ये बहुत ही मजेदार है। अब आपने लेटर ई को स्टोक्स के माध्यम से लिखना सीख लिया, आपने बोलना सीख लिया, आपने पहचानना सीख लिया, आपने उसके फोनिक साउंड सीख लिए। तो अब बारी आती है काय की, प्रैक्टिस करने की, राइटिंग प्रैक्टिस की। ये वर्कशीट बहुत अच्छी दी हुई है आपकी बुक में। देखिए ये 2 लाइन जो होती हैं ये स्टोक्स की होती हैं, इसमें आपको सिर्फ पेंसिल चलाना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता। आपको यहाँ पर सिर्फ पेंसिल चलानी है ऐसी, बस कुछ नहीं करना है, ये ऐसे बस। ये जब आप 2 लाइन को छोड़ के नीचे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे, ई फॉर एलिफेंट और ई फॉर एग, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे और ये वर्कशीट को पूरा कंप्लीट करेंगे।